नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? देवचंद मंसारे, देवचंद जी कहाँ से आए हैं आप? इंदौर एमपी से। देवचंद जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 25 अप्रैल 2014 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? मैं पहले कबीर पंथ से जुड़ा हुआ था। ये बुरहानपुर में, एमपी में बुरहानपुर एक ज़िला है, वहाँ से अपने गुरुदेव जी ने दिया था, कुंवर जी महाराज जी, उनसे नाम दीक्षा। और उन्होंने मेरे जो एक ही नाम बताया था, नाम सोहम नाम से उन्होंने मेरे कान में फूंक जैसी मारी और यही नाम से मैं चलता था। बाकी दुखी बहुत था, जब से नाम लिया था इस नाम से मैं इतना दुखी था कि मुझे अपने शिव जी ने, दुर्गा जी ने बहुत सारे दर्शन भी दिए। मैं साक्षात्कार उन भगवानों का था पहले, जिन भक्ति करता था। उसके बाद में इतना दुखी हो गया था तो 2002 में जब गुजरात में भूकंप आया था, जब इन देवी देवताओं ने मुझे दर्शन दिए, साक्षात्कार हुआ, उसके बाद में इतना दुख हुआ, मैं इतना दुखी हो गया, मुझे मार्ग सही नहीं मिला, बीमारी से ग्रस्त था, मुझे टीबी भी हो गई थी और परिवार भी इतना दुखी था। मकान, मेरे घर के ऊपर लोग प्रेत बाधाओं से ग्रसित था। छोटी सी दुकान थी, लोग मेरे घर में एक मुर्गा, छोटा सा एक मुर्गा था, मुर्गा बोलते हैं ना, वो मुर्गा कोई गाड़ के गया था। यानी इतनी मतलब प्रेत बाधाओं से इतना मतलब टोने टोटके करके गया था। मैं इतना दुखी था कि मैं मतलब कि सुसाइड, मतलब आत्महत्या करने पे तुल गया था। यहाँ तक कि मैंने घर में घासलेट भी डाल लिया था अपने आप को, सुसाइड के लिए, अपने आप को मतलब मारने के लिए। सर आपने देवी देवताओं की भक्ति की, देवी देवताओं का साक्षात्कार भी किया, फिर भी आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था, आप बहुत दुखी थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में इसलिए आया कि मेरी गाड़ी पे कबीर पंथ लिखा हुआ था। तो यहीं से 2010-11 में मांगीलाल भगत जी है, उन्होंने मुझे बोला कि तुमने ये कबीर पंथ गाड़ी में जो लिखवाया है तो आपने नाम कहाँ से लिया? तो मैंने उनको बताया कि मैंने बुरहानपुर से, वहाँ पुनासा डैम जो खंडवा ज़िला में पड़ता है, तो कुंवर जी महाराज उनसे नाम लिया था। बोले तुम्हें क्या लाभ मिला? मैंने कहा कि कोई लाभ नहीं है, उल्टा मैं मतलब कि परेशान हो रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे 2-4 बार बोला, मैं उस चीज़ को टालता गया, मैंने उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया। एक बार ऐसा आया कि बोले कि यार आज तो तुमको ये चीज़ को मेरे को क्लियर करना ही पड़ेगा। तो 12 बजे से 3 बजे तक वो भगत जी ने मुझे उस परमात्मा के ज्ञान का, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान मुझे बताया। एक पुस्तक दी उन्होंने, ज्ञान गंगा देने के बाद में 8 दिन तक मैंने सत्संग सुना टीवी पे और इतना प्रभावित हो गया कि मुझे अब परमात्मा मिल गए। मतलब कि 10-15 साल होने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप परमात्मा मिल गए। तो मैंने उनको इतना प्रेशर दिया, भगत जी कब चलोगे, बरवाला चलना है अपन को, मुझे नाम दाम जल्दी दिलवाओ। पहले बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में मैं पहले काम करता था। तो चुनाव थे अपने 24 अप्रैल को, जो लोकसभा चुनाव था, मैं वहाँ इस बूथ का प्रभारी बना हुआ था। तो वहाँ मेरी ड्यूटी लगी थी। तो बोले कि कब चलना है? तो उन्होंने मेरे को, भगत जी ने 8 दिन टालते टालते फिर जो इस नौबत ऐसी आई कि जिस दिन चुनाव था उसी दिन जाना था। उसी दिन मैंने क्या किया कि मैंने कहा भले ये काम मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरे को सिर्फ नाम लेना है और चलना है जल्दी बरवाला। उस दिन 24 अप्रैल का दिन था। तो 24 अप्रैल को हम रात को, शाम को गाड़ी से यहाँ 4 बजे इंटरसिटी चलती है दिल्ली को, दिल्ली से हम फिर वहाँ 25 तारीख को फिर बरवाला पहुँचे। उसके बाद में फिर मैंने 25 अप्रैल को 2014 को नामदाम लिया मालिक से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? पहले मेरे बच्चे से जब उन्होंने नाम नहीं लिया था, उसके पहले वो नाक की हड्डी बढ़ गई थी। जब बच्चे को नाम दिलवाया, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली, उसके बाद में उसकी जो नाक की हड्डी की जो ये है वो सही हुई, उसका बगैर ऑपरेशन से उसका सही। और आज भी मालिक की इतनी दया है संत रामपाल जी महाराज की कि आज भी ये कोई बगैर टैबलेट से आज वो और सही जीवन जी रहे हैं। पत्नी को भी टाइफाइड बार बार होता था, तो उनको भी संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा दिलवाई। उसके बाद में उनको वो टाइफाइड भी सही हुआ, उनको भी मतलब बीमारियों में राहत मिली। और पहले मुझे टीबी भी हो गई थी, फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरी टीबी भी सही हुई। और मेरे भी जो भी मतलब कि आर्थिक समस्याएं चल रही थी, काम धंधे प्रभावित हो रहे थे और हर सारी बीमारियां, आज मुझे इतना लाभ हुआ कि मैं उसका बखान करूं तो शायद दिन भी कम पड़ जाए। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़कर आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो जन समुदाय आज आपको देख रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
संदेश तो मैं क्या दूंगा, संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग है सब सुने और नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे लें? टीवी के माध्यम से कई सारे चैनलों पे जो सत्संग चल रहा है संत रामपाल जी महाराज का, नीचे एक पट्टी है उसमें नंबर लिखे हुए हैं, उस नंबर से आप फ़ोन करके और क्षेत्र के जो भी स्थानीय क्षेत्र हैं वहाँ का सेंटर आप पूछ सकते हो और जाके अपना नाम दाम ले और अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद।